देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो देश के सामने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी लाने की बात कही गई है। एक संकल्प लिया गया है कि देश के अंदर यूसीसी होना चाहिए, और ये यूसीसी हमारी पार्टी का देश की आज़ादी के बाद से, जनसंघ के ज़माने से ये संकल्प रहा है। और ये यूसीसी देश का जो संविधान है, इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथी लोग संविधान बना रहे थे, उन संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य की सरकारें और देश की सरकारें यूसीसी को भविष्य में कभी भी लागू कर सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक बार राज्यों को और केंद्र को निर्देशित किया है, गाइडलाइन दी है कि अपने यहाँ जो है वो यूसीसी को लागू करें। और ऐसे बहुत सारे केस हैं, सायरा बानू केस है, केशव भारती के केस है, अनेक केसों में सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें डायरेक्शन आई है। और हमने उत्तराखंड के चुनाव में, जो विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ये संकल्प लिया था कि नई सरकार गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर कोई किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएंगे। क्योंकि उसके पीछे हमने यह भी कहा था, उसके कारण भी बताए थे कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड जहाँ 4 धामों का प्रदेश है, वहीं उत्तराखंड आदि कैलाश का प्रदेश है, पार्वती कुंड का प्रदेश है, अनेक देव स्थानों से आच्छादित प्रदेश है। इसके साथ साथ उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। और प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में देश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। इसलिए हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए थे, हमको मैंडेट दिया, हमको आशीर्वाद दिया। और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में लाकर उन्होंने सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हमने ये संकल्प जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था, वो संकल्प हमने पूरा किया है। उत्तराखंड से गंगा निकलकर आप सबके सामने से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगा भी उत्तराखंड से निकली है। ये पूरे देश को लाभान्वित करेगी। ज़्यादा ऐसे मामलों में अभी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इसमें हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी मैंने इस पर बहुत बड़ी समीक्षा बैठक की है। पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारी थे, शासन के अधिकारी थे, सब विभागों के लोग थे, और सबकी जिम्मेदारी हमने तय की है कि 1 सप्ताह के अंदर, ये हमारे लिए चुनौती भी है क्योंकि 4 धाम यात्रा भी हमारी शुरू हो रही है और पूरे देश दुनिया के लोग इस समय उत्तराखंड आते हैं, पर्यटकों का भी आना जाना बढ़ जाता है। ये पर्यटकों का भी सीजन है, इसलिए हम उसको प्राथमिकता से ले रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएगा वो एक प्रोसेस के तहत आएगा, एक पार्टी चलाने का काम नहीं करेगा। यहाँ पर अंतर यह है कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में एक परिवार ही पार्टी को चलाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवार पार्टी नहीं चलाता है। कि वो कुछ भी कहे, क्योंकि उनको पता है कि इस समय हमारी हार सुनिश्चित हो चुकी है। उनके सारे हथकंडे फेल हो गए हैं। वो कभी कहते हैं संविधान बदलने वाले हैं, कभी आरक्षण खत्म करने वाले हैं। इसलिए अब इनके पास कोई, इनके तर्कस में तीर नहीं बचे हैं। इनको पता है 4 जून को जब परिणाम निकलेगा तो मोदी जी ऐतिहासिक मतों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री। आप सबको पता है कि एक समय अमेठी को ऐसा माना जाता था कि ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, और ये पहली बार हुआ है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, लेकिन उन्होंने, संजय गांधी भी चुनाव हारे थे, लेकिन उन्होंने अमेठी कभी नहीं छोड़ी उस समय। ये पहला अवसर है जब राहुल गांधी ने वहाँ का रण छोड़ दिया है, वो युद्ध के मैदान से एक तरह से भाग गए हैं। तो ये देश की जनता देख रही है कि उन्होंने अमेठी छोड़ी है, वो वायनाड भी छोड़ेंगे। और देश के अंदर पूरी तरह से एक स्पष्ट ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। जो अपनी परंपरागत सीट छोड़ रहे हैं तो उनकी जमीन नहीं बची है।